मैरू सब जगत को मुकुरोए न को मुकुरोए सोचना जो शब्द मोय के हो। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकास। तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संहार। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार। तुम जो छोड़ो साथ तो कौन उतरे पार। मोला मोरे मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। 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 मोला मोरे मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। दिल दुखी वाला अपन दास बनाले। मोला मोरे राम अपन शरण मा बलाले। तुम्हें याद करते हैं हम हर सांस के बाद। कभी सुबह से पहले तो कभी शाम के बाद। दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं। दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं। कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे। कभी तेरे नाम से पहले कभी तेरे नाम के बाद। तोरे नाम के मालाला। तोरे नाम के मालाला। तेरा जियत भर तोरे नाम के मालाला। तेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला। तेरत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला। तेरत रते जियत भर कहूँ होवे पति दुनिया। कहूँ होवे
मत रे दुरिया, कौन होवे मत रे दुरिया, हृदय मोर रति भर, तुर नाम के माला, रत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर तोरे नाम के मालाला, रत रते जियत भर। जब आही मेरा आखिर अटके तुर से अर्जी, जब आही मेरा आखिर अटके तुर से अर्जी, जब आही मेरा आखिर अटके तुर से अर्जी, अटके तुर से अर्जी, का हंस 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 के प्राण निकले, हंस हंस के प्राण निकले। तुलाया की भर तोरे नाम के मालाला, रत रते जियत तोरे नाम के मालाला, रत रते जियत, रत रते जियत, रत रते जियत, रते जियत भर। सियावर राम चंद्र की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हैं मोर। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। बोल साचे दरबार की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, सहजपुर के धराधाम में विराजे जम्मू देवी देवता, ग्राम के डी डोंगर, मात पिता पूर्वज पितर गुरुदेव के श्री पावन चरण में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आए हुए कथा अनुरागी राम रस के सज्जन वृंद, कवि बुद्ध सिद्ध साधक जन, गांव के जम्मू सियान, जम्मू जवान, छोटे छोटे बाल गोपाल, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी जम्मू महतारी, आप सबों के पावन चरण में श्री रामदास मानस परिवार बंधुरा कवर्धा ढाले बारंबार प्रणाम है, जय जोहार है। आप सबों के जीवन में राम की कृपा सदैव बनी रहे। आने वाला मकर संक्रांति के हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना। घर छोड़ के कथा सुने लाए हैं, काबर आए हैं, कथा सुने पर आए हैं ना, का धर के लाए, कथा सुने पर आए हत का धर के लाए, कथा ला सुनना है तो काहे चीज धरे का आवश्यकता नहीं है ना। न तो कथा सुने पर चाउर लगे, न दाल लगे, न नरियर लगे, न फूल लगे, न पान लगे, काबर पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब ये कोनो भी चीज नहीं है तो सबसे सुंदर अगर कोई चीज है जिन भगवान में अर्पित करे जाए वो है सुमन। का है सुमन? एक अर्थ का होता है समझते? सुमन के अर्थ यही होते कि सुंदर मन ला परमात्मा के चरण में अर्पित कर ले, जतका भी आर्थिक हो, धन हो, जैसन भी है चढ़ाए हो वो है एक डहार, और जिन एक डहार सुमन अपन मन भले चढ़ाए तेन एक डहार, तब जाकर के कथा के जिन असली रस है तेन हम मिलते है। कथा सुने ले कहा मिलते है? तो कथा के सुने ले घर के
क्लेश, दुख, तकलीफ, चिंता, व्यथा, कष्ट सारे चीज के निवारण हो जाते हैं कथा के सुने ले। होते कि नहीं हुए? अनुभव करने भाई बात ला। और जब तक के आप मन हुकारू नहीं भरी हो तब तक के मैं इसने गोठियात रहो मोहन समझ में नहीं आया कि मैं कहा होते ना आप मन ला समझ में आते कि नहीं आते कि मैं अपन जैसे भूत बकरे बरोबर पकड़ते तैसे मैं भूत बकरे बरोबर गोठियात हूं, समझ में नहीं आया। जब तक के समझ में आई मुड़ी डोला हो और नहीं समझ में आई ना हला दो हाथ ना, है ना, नहीं आते समझ में। कथा के सुने ले सारी तकलीफ सारी विपदा जन है भाग जाते। एक से थी कथा का आयोजन होते है गांव में, कई साल हो गए कथा का आयोजन हुआ। हर साल की कथा सुनथन, है ना, हर साल के अतके भीड़ देखे मिलते है, अतके श्रोता 3-4 साल हो गए लगातार आवत, है ना। रही इस बात तो ये है रामचरितमानस के कथा विशेष करके छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा होते हैं रामचरितमानस के कथा। काबर की ये जिन कथा है 3-4 वेद 6-7 18 पुराण जतका भी उपनिषद है ओकर सार तत्व जिन्हें शोध करके गोस्वामी बाबा जी महाराज रामचरितमानस के निर्माण करे। और ये में विशेष चीज औ का है तो कवि मन कहीं बड़े बुद्ध साधक मन कहीं ये जिन पुराण है, ये जिन महाग्रंथ है, ये जिन महाकाव्य है रामचरितमानस, ये आला है पुराणन में परम प्रसिद्ध रामचरितमानस आला है पुराणों में परम प्रसिद्ध यह रिद्धि सिद्धि बैठन की बैठक विशाला है और साला है सुंदर ज्ञान की शगुन स्वरूपन की निगम निरूपण की अमृत रसाला। ये रामचरितमानस का है। आमा खाए हो नहीं? आमा कैसे खाए हो? आमा खाना और आमाला विशेष करके खाने वाला के अलग अलग भेद है भाई। आमा के खवैयत बहुत जन है। काबर कि आजकल वो कलमी आम आ गए, अंकापली तोतापली दुनिया भर के आमा आते नहीं। हंसिया में काट ले, चानी चानी कर ले और चानी चानी करे के बाद खवई अलग बात है। रामचरितमानस लगे एक थी कि ये अमृत रसाला है, अमृत रूपी रस भरा है इसमें रामचरितमानस में। रसाला आमल कथे तो आमा खाबे कैसन मतलब ज्यादा रस मिलते आमा के खाए में। तो आमा के गुठली ला जब तक के चूस चूस के नहीं खाबे तब तक के आमा के रस का स्वाद नहीं मिला है। तय चानी चानी कतको खा ले, है नहीं, चानी चानी कतको खा ले। हमारे के खवई उसने हुआ थे आमा कस खवई कथा के सुने भी हुई हुआ थे। चानी चानी सुनधन सुरलगा सुने नहीं पात है ना। तो सुरलगा सुने बढ़े तो चूस चूस करके सुनना है। अमृत रसाला है, रसाला आम लकत है। तो रामचरितमानस घलोक ना अमृत रूपी रस भरे हुए आमा है। और ये आमा ला चूस चूस करके अर्थात कथा ला चूस करके अंदर उतारना है, तब जा करके असली स्वाद मिली। और जिन असली स्वाद ला पाए है ना तेन मन इसने खाए हैं और इसने खाए तेने मन असली स्वाद ला पाए। अब बात आते कथा की। तो अब इच्छे सुना के गई से अरण्य कांड के कथा चलत है और आदेश तो नहीं हो इसकी कौन से प्रसंग में बोलना है, फिर भी अरण्य कांड के कथा खुले है। अरण्य कांड में सुंदर सुंदर एक प्रसंग हमारे बीच अभी खुले माढ़े हैं। दोहा क्रमांक 9 अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 9 है। दोहा क्रमांक 9 बाबा गोस्वामी जी महाराज अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 9। और पहली बात तो अरण्य कांड जिन कांड के निर्माण हो है एकर अर्थ का निकल थे एकरे बारे में थोड़ कर हम विचार कर ली ओखर बात फिर आगे कथा की ओर जाबो। अरण्य मतलब का होते? वन जंगल। और भगवान अयोध्या ल छोड़ के कहा गिस? वन।
बन जाना दो भावार्थ होते हैं। बन जाना का अर्थ होते जंगल में जाना, वन कथे ओ जाना हो गए, और बन जाना अर्थात हमारा जैसा निर्माण है उसके मुताबिक भगवान जिस प्रकार से हमको इस धराधाम पर भेजा गया है उनके हिसाब से बनना, यह भी एक प्रकार का बन जाना है। भगवान अयोध्या छोड़ करके बन गए, बन यही माता के कई राजा दशरथ कहते हैं कि मैं भगवान राम लजन है अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहता हूं, अयोध्या का राज सिंहासन पर बिठा करके वो राजा बनाना चाहता हूं। कई मैया कहते कि तय राजा बनाबे, राम तय राजा बनाबे, तो कहीं लगते तो कहीं समझ में आते अतक बड़े तय धर्म धुरंधर कहा दत्ता के कई मैया गुस्सिया गए, राम तय राजा बनाबे, पहली खोद लगता है संभाल। देखो माता के कई के अगले वाले प्रसंग आप सुने हुए अयोध्या कांड में, माता के कई साफ तौर पे कई राजा दशरथ ला कि राजा दशरथ आप परतंत्र हैं, पराधीन सपने सुखनाई, आप परतंत्र हैं और परतंत्र किसी स्वतंत्र को राजा नहीं बना सकता, राम को तुम राजा बना ही नहीं सकते। तो माता के कई कही कि राम को अगर राजा बनना है तो राम को पहले बन जाना पड़ेगा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना पड़ेगा, तब जाकर के राम राजा बनेगा। एक कारण राम ला बन जाना पड़ी, समझ में इस अर्थ अरण्य कांड कावर। अब यहां बन आए के बाद भगवान राम काखर से मिलिस, कौन ल उठिस, एक तो छत्तीसगढ़ी में गीत है मोर संग चलो रे, कितना सुंदर भावार्थ, बहुत सुंदर भावार्थ। जैन भी लिखे कवि है तेन बहुत दूर के कौड़ी ला सोच करके बात लिखे है। मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे, ये गिरे थके हपटे मन औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलोगा मोर संग चलो जी। कितना सुंदर भाव है। भगवान राम के भी भाव यही है, हर छोटेला हर बड़ेला साथ लेते हुए भगवान राम जी ने वन में लेकर के चले हैं, और लेकर के जैसे आगे आगे बढ़त गई से तब एक जगह विचित्र स्थिति देखते भगवान राम का, केवल पहाड़ के भांति गंजाए हुए हड्डी के ढांचा, मांस के बदन ही केवल हड्डी के ढांचा गंजा है विशाल पहाड़ के बरोबर, जिन देख करके भगवान राम के हृदय जी ने पसीजत है, और पसीजे के बाद फिर वही दोहा के जिन्हें यहां पर लिखना गोस्वामी बाबा जी महाराज कहीस, और भगवान राम दोनों हाथ उठा करके कहते कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पन किन्न, सकल मुनि ने के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। भगवान राम देख करके फिर ये दोहा के भाव का निकलते हैं। फिर यहीं से आपके बीच में कथा के प्रवाह रखबो। आओ एक सुंदर से भजन प्रागत। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरे नहीं रोक येला बरछी भाला, नहीं रोक रुंधना दीवार, समय के भैया पूरा आके कर दिखे अपन कमाल। समय की बंधन में सबो बंधाई देवता दानव संसार, समय ल देखी के चंदा निकलते और सूरज करे उजिया। ये सुख ये दुख, ये जीना मरना आना जाना खाना पीना रहना बसना सब समय समय के बात है बाबू। समय समय के साल बदल गए है ना, साल बदल गए, साल बदल गए, लेकिन
हाल नहीं बदले हैं, जस के तस है। कैलेंडर के बदले साल नहीं बदल सके। हाँ, ये कैलेंडर का है कैलेंडर। दूध के हिसाब, गाड़ी के किस्त पटाने है कौन तारीख की देखर हिसाब, कौन दिन पेशी में जाना है देखर हिसाब, का घर पैसा देना है देखर हिसाब, हिता है कैलेंडर। हमार साल जब बदल थे ना, हमार साल जब बदल थे हिंदू मन के, तो साल भी बदल थे, हाल भी बदल थे, ढाल भी बदलते साहब। कुछ नवा नहीं दिखत है, कुछ नवा दिखत है, कुछ नवा नहीं दिखत है। और जब हमार साल आते ना, शीतला मैया के दरबार सज थे, पेड़ में अपन जुन्ना पत्तल फेंक देते, नवा पत्ता आने थे, घर के कोठी ढाबा में नवा नवा फसल आते थे। वो आए नवा साल। घर में सब समय समय के बाद है समारू, समय समय के बाद। तू मुझे डाउट मत हो, मैं वही आदमी हूं, है ना। वो अलग बात है, चुंदी उन्दी दाढ़ी वाड़ी नहीं है, तो अलग बात है कि मैं वही हूं जो तू यूट्यूब पर देखता हो। तो आओ एक सुंदर से भजन, एक भजन बेटा 3 युग के दर्शन कर दो। एक भजन में 3 युग के, पहला सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। अरे कभू सुख है कभू दुख है, कभू भूख कभू है प्यास रे मनुआ। कभू दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास। कभू दुख है कभू सुख है, कभू भूख कभू है प्यास। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। सतयुग में क्या घटना घटे। राजा नल पर विपद परे, भूय मछरी दारा समागे। हरिश्चंद्र तारा मती रानी, बेटा के संग में बिचागे। राजा नल पर विपद परे, भुज मछरी तारा समागे। हरिश्चंद्र तारा मती रानी, बेटा संग बिचागे। कथा आप सब जाना था, कथम नहीं जाना। एक राजा ऋषि से नल नल, एक राजा ऋषि बेटा नल 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 राम के राजा ऋषि। वो देश जंगल भटक के रास्ता मरत रहे, भूख खाए पर कुछ नहीं मिली, मछली पकड़ी आगे में भूजी। अब यति भर के बाद बतावे विश्वास नहीं है भगवान का सब। वो गरी के फंसे मछली, गरी के फंसे मछली एक फिर पानी में कूद सकत है ना भाई, वो कूद सकत है, लेकिन वो भूजा रहा थे मछली पानी में कूद के। हाँ, अहिलत कही थे का समय हो बलवाना, वही अर्जुन वही। अब एक राजा ऋषि हरिश्चंद्र जी महाराज, हरिश्चंद्र जी महाराज सपना में सपना ही श्रास कर, सपना हम सपना था कभू कभू फलाना घर के भजिया खाए, बड़ा खाए, अभी इन्हें गंदवासी नहीं मिला। ये सपना ही का सपना ही मैं पर राजपाट खेत खार घर द्वार अर्जा पर्जा सब विश्वामित्र दान कर दो। रात का सपना ही सोच भी विश्वामित्र महाराज ठुकला पहुंच गए। वेलकम गुरुदेव वेलकम। विश्वामित्र के घर वेलकम लमाल बोली। रात कल के बाद सुनता है, आप सिंह बला पूछा थे, रात कल के बाद सुनता है। हाँ गुरुदेव सुनता है। अब का विचार है, अब का विचार है। हरिश्चंद्र जी महाराज जी थे, महाराज चाहे जागत में देवता चाहे स्वयं देवता दे दिया, सो दे दिया, दे दिया। अब एक चीज बता था मैं आप मान लो,
तय महाराज मतलब सोना दे दे, हीरा दे दे, पन्ना दे दे, मोती दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, खेत दे दे, खाद दे दे, सब कुछ अगर दान कर दे और दत्का कन कहूं तो भूसी नहीं दे, अधेलिया भर अन्न के दान नहीं करे ना तो तोर सब दान मिट्टी है। विश्वामित्र की थे दान तो कर दे, भूसी कहां देवे, भूसी कहां देवे? तुम कोठी महाराज तुम मोरे हो गए, भूसी कहां देवे? तो अपन नान कन बेटा और पर रानी बेच दीस, और बेचे के बाद कोनो मिला धान ले चल भूसी दीस, और बेचा के बाद होइस का डोम राज के बने नौकर मर घटिया म करे बास, डोम राज के बने नौकर मर घटिया म करे बास। ये समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। वनवास जतिस का दशरथ तज तिस प्राण, रावण सीता हर तिस का लखन लग तिस बाण। कहाँ राम वनवास जतिस का दशरथ तज तिस प्राण, का रावण सीता हर तिस का लखन लग तिस बाण। महाराज दशरथ काबर मरीज भैया, काबर मरीज सियान हो गई से के बीमार रही से। महाराज दशरथ से तो सियान हो रही से ना बीमार हो रही से, वो तभी भी देवासुर संग्राम मचावर एक पाम खड़े रही से। तब मरीज काबर काबर मरीज मानस में प्रसंग सुनने न देखे बात समझ माथे। अगर राम वनवास नहीं जाती तो महाराज दशरथ नहीं मरती, नहीं मरती। और लखन ला बाण पीछे लगी, काबर लगी? सीधा बात है, माता जानकी हरण करके रावण नहीं लगती तो लखन लाल बाण नहीं लगती। अबे लखन लाल कौन है? ध्यान से सुनना साहब, ये लखन लाल रामचरितमानस के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, सबसे पावरफुल, भगवान का सबसे पावरफुल। ये शेष नागे जिन धरती ला अपन मुड़ी पोहे, अगर चाहतीस ना चाहतीस ये शेषनाग वही समय धरती खपल देती और खपलातीस तो होतीस का, खपलातीस तो होतीस का, रावणों मरतीस और रामों मरतीस। लेकिन ऐसे नहीं करी। ये सब के पीछू कारण कौन? दशरथ के मरे के पीछू कारण कौन? राम वनवास के इस्तेखर कारण कौन? लखन लबान लगी इस्तेखर कारण कौन? सीता हरण हुई इस्तेखर कारण कौन? समय हवन के कलंक के टीका के कई के लग गे मार, समय हवन के कलंक के टीका के कई के लग गे मार। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन न उठाए, कंस बकासुर पूतना मारे गोपी रास रचाए। द्वापर युग जब आए कन्हैया गोवर्धन न उठाए, कंस बकासुर पूतना मारे गोपी रास रचाए। पहली सतयुग की कथा सुने, अब द्वापर, त्रेता, अब द्वापर। इंद्र जब कोप करिस ना, इंद्र जब कोप करिस, अही कन्हैया छिनिया थी गोवर्धन पर्वत उठा रही से। हाँ, छठी नहीं हो रही से, छठी नहीं हो रही से, पूतना मार दी। पूतना का की गए
अकासुर बकासुर सब लमारिस, यहाँ तक के पर सट ममाल भलोनी छोड़ी ठोकरी जाके। हाँ? महाभारत के युद्ध में विराट रूप दिखे। कौन कन्हैया सीरियल में देखे ना, विराट रूप दिखे। और गोपी मन काकुन जाके ना तो कन्हैया के नाम लेके ठुमक ठुमक नाच नाच के दिखाए। कौन कन्हैया? तेन कन्हैया, तेन कन्हैया जंगल में कदम पेड़ के नीचे सो रहा है। ऐसे लेटे हैं, बंसी फूंकत है धीरे धीरे। दुर्गा शिकारी देखी, छय्या में हिरन बैठे हैं, कान न फड़फड़ावत है, धनुष बाण निकाली, लगाइस निशाना, सड़ाक से बाल न छोड़ दी। हाँ? बाल न छोड़ दी तो बाल परिस कहा, कन्हैया के पांव पंखम परिस जाके। न तो माथा लगिस, न गला लगिस, न छाती लगिस, न पेट में लगिस, न कन्हैया लगिस। लगिस कहा अंगूठा ला, और जैसे अंगूठा में बाण परिस, 3 लोग के मालिक अरे बतरा चीनी कही सीधा साकेत निकल गए। कैसे? पेड़ की छैया में सोए कन्हैया मारे बहेलिया बाण। पेड़ की छैया में सोए कन्हैया मारे बहेलिया बाण। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। कबू सुख है कबू कबू ये प्यार, कबू सुख है कबू ये प्यार। समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात, समय समय के बात है सब, समय समय के बात। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। दोहा क्रमांक 9 अरण्यकांड। गोस्वामी बाबा जी महाराज लिखते हैं कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन किन्न। और नीचे अर्धाली कथे, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। मान लो राजा दशरथ तो कई तरीके से के राजा राम ला राजा बना होगी के, तो राम कहूँ राजा बन जते तो जंगल में आकर के ये सब मुनि मन के दुर्दशा होवत रही से तेला कौन उबारती, कौन और ही से उबरैया नहीं रही से, है ना। भगवान राम जब राजा बनतीस तो जैसे हमार आज इतिहास के साथ खिलवाड़ करे और इतिहास के पन्ना में बड़े बड़े राजा मन के कर्म हो जिन्हें जाकर के दफन हो गए, वैसने एक दिन इहू है। इहू राम अगर राजा बन जती 100 दिन में, इहू एक इतिहास के पन्ना में जाके कोनो में दब जे रही। लेकिन ये आज उजागर काबर हो, काबर कि ये राम चरित्र वास्तविकता करके दिखा है, ये कर्म ल करके दिखा है। एकर से इतिहास के पन्ना में दफन नहीं हुई। आज विश्व में अगर कोई महाकाव्य के श्रेणी में अगर प्रथम स्तर पर अगर कोनो के है, ये रामचरितमानस के ही महाकाव्य है, जिन आज विश्व भी ये माने धल। विश्व के कोनो ऐसा देश नहीं माजी जी रामचरितमानस के पठन पाठन न हो अभी के समय में। काबर और दोहा गलो कहत का है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण किन्न। भगवान राम के जन्मे काबर हो है, जन्मे काबर हो है। राजा दशरथ घर तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है ना, पूरा डंका बजे थी चारों ओर, सुंदर राज्य में बैठ करके राज्य सिंहासन चलाने ना ऋषि नहीं, कहीं इसके मोरे द्वारा रचना की वह संसार है और इस रचना के संसार में अनेकों जीव है और अनेकों जीव में मानव जीव सबसे सुंदर कृति है, सुंदर कला है। लेकिन आज की स्थिति में, आज के दौर में मनखे बरोबर नहीं दिखत हैगा, दिखते नहीं दिखत है। कखरो सिंह जामे है नहीं, मैं एकदम सही बात बताता हूं।
कोनो बघवा बरोबर गुर्रात है, कोनो बधिया बरोबर परे है। अरे ये स्थिति देखे मिलते है आज के समय में। और सियान मन कहते है यही बात। रात दिन बैला भैंसा बरोबर कमाते। अरे बैला भैंसा नो है, वो आदमी है, लेकिन कर्म बैला भैंसा बरोबर है। कर्म है जिन्हें तेन बगवा बरोबर है, जेनल पात तेनल हाव हाव करत है, जेनल पात तेनल गुर्रात है। तो आदमी बरोबर नहीं दिखाते। भगवान गलत सोचिस कहिस कि मोरे द्वारा बनाए सुंदर रचना है पृथ्वी है, और पृथ्वी में सुंदर अनेकों जीव है, अनेकों जीव अपन जीवन जैसे बात से चलाते है। लेकिन ये मनखे के तन लपाए वाले जिन मनखे है, मानव जीव है, ये मानव जीव आज मानव नहीं है। तब गोस्वामी बाबा जी महाराज जन्म प्रकरण में लिखिस कि भगवान के जन्म काबर हो, अधर्म के हानि हो घर से थी। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुरधम अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे भाव निज सज्जन पीरा, चीन ही विप्र धेनु सुर धरनी। कहां तक लकवे असुर मारी था पई सुरन राख निज सेतु, और जग विस्तार है विसत जस राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के हेतु का है ते जत का असुर मन फैले, हम भी मनता ना असुर। राक्षस कस भले नहीं दिखा तो राक्षस घलोक अलग है, असुर घलोक अलग है, दानव घलोक अलग है, निश्चर घलोक अलग है। और सबको लेके कुछ सरमेट में नहीं समझ में आए, है नहीं? सबो लेके सरमेट में समझ में नहीं आए। राक्षस वाला कहे जा सकते जकर चेहरा से विकृत हो, जकर विशाल का शरीर हो, जिन मन के बरोबर ना दिखाए, बोला राक्षस कितने है नहीं? बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े हाथ गोड़, बड़े बड़े आंखी कान नाक मुंह सब एक मई विचित्र ढंग से जकर बनावट है, राक्षस कहते। टीवी में देखे हैं, है नहीं? दानव वाला कहते है, जिन मानो नहीं माने तेला दानव कहते है नहीं? नहीं भाई। और निश्चर वाला कहते है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, तेजानो निश्चर संप्राणी। वो निश्चर है, जिन दाई दाई कस नहीं माने, जिन ददल ददा कस नहीं माने, जे भाई भाई कस नहीं माने, तेरे निश्चर है। और असुर कौन है? सबको अलग अलग व्याख्या करत हो, सबो अलग अलग हो गए एकदम। थोड़ी आगे बात, असुर का है तो जिन सुर में नहीं बाजते ने असुर है नहीं भाई? तो सुर में कैसे न बाजना है? तो परमात्मा जिन सुर में बाजे पर भेजे है, तेन सुर में बाज न भाई। तय अपन ढंग से अलग काबर राग लालापत हस। एक तो रास्ता बता है ना, राम राम कहो, राम राम कहो रे मनुआ, राम राम गाय राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास। ये बूता भला करेल के है। लेकिन अपन ढंग से तय अलग से रास्ता बनाबे ते असुर नहीं हो तो का हो? यही असुर असुर में परिणित करे बर भेजे है। लेकिन जब आकर के रामचंद्र जी महाराज जब देखी से दुनिया के विचित्रता ला, तो भगवान राम के हृदय जिन्हें पसीज गए, हृदय पसीज गए। से थी राजा दशरथ घर के राज्य में नहीं बैठना चाहिए, सोखर पहली के कई मैया कहिस किसको बन जाना पड़ेगा, और राम तभी राज्य करेगा। राम राज बैठे त्रैलोका, राम तभी राज्य में बैठ सकेगा जब तक के सभी में समानता, सभी में न आए तब तक के। आजकल के दौर में देख बिना कहाँ अल्पसंख्यक, कहाँ फलाना, कहाँ ठिकाना, कहाँ वो, कहाँ ये दुनियादारी 5-15 सब लगाए बैठे हैं, है नहीं? आज नीचे वाले नीचे धसते जाते, ऊपर वाले ऊपर उठते चले जाते। आज के दौर विकृत है भाई, बहुत ज्यादा विकृत है। रामचरितमानस के साथ मिलान करके देखता तो समझ में नहीं आया कि ये दौर कहां तक के चले जाए, ये समय कहां तक के नीचे गर्त की ओर चले जाए, ये समझ में नहीं आया। नहीं तो दिन रामचरितमानस में रामचंद्र जी महाराज सोच सकते थे मोला का करना जी, मोला ताते बड़े चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ के साम्राज्य मिला थे, दुनियादारी मारगोली वाले बात हो जाती, लेकिन नहीं। और राम राज्य की परिकल्पना तबे हो सकत है। आजकल वही बात हो जाते हैं कि राम राज्य लाएंगे तो लाभे तो कैसा में आई तेलत पहली सोच है, लाभे तो लायक तो प्रयास करत है, आही कैसा मत तेन कार्य करना है। लाभो लाभो के भर में तो बहुत हो गया। एक जन लड़का
तरिया में गिर गए। एक जन लड़का तरिया में गिर गए और तरिया नंगत गड्ढा रहा, वो बबुरल तोड़ेल नहीं आए, उबुक चुबुक हो गए, बुड़ल धलिस बचाओ बचाओ चिल्लाए। तरिया के चारों मुड़े आदमी है, नहावा थे कि कोनो रेंगा दावत जावा थे, सब हिचका थे कि बचाओ बचाओ बचाओ। कूदे पर कखरो हिम्मत नहीं हुआ। कहां तरिया, बस वही प्रकार है। आज तरिया में गिर गए, वो जिन चीज लग खोजा थे तेना सबो जन कहा थे बचाओ बचाओ बचाओ। आता कोनो कूद के काग जन जाओ तब तो वहां ही, कोनो प्रयास करूं तब तो ना, कोनो तो अगवाइल लगी ना, तब तो जाकर के कार्य हो ही भाई। और राम राज्य का सपना देखते हम कि राम राज्य आई, कब आई और कौन लाई राम राज्य। अगर राम राज्य के परिकल्पना अगर देखना तो रामचरितमानस के उत्तरकांड उठा करके देख, राम राज्य की परिकल्पना होता, राम राज्य आई किसन, तब तो समझ में आई राम राज्य आई किसन। राम राज्य लाभ भगवान है, अयोध्या का राज्य नहीं अंगीकार करिस, बल्कि वन में निकल गए और वन में निकल करके वो सब गिरे हुए व्यक्ति ला, जिन गिरे हुए मानव है, जो गिरे हुए जीव है, जो बिलग हो गई से, जिन मुख्य धारा से बिलग हो गई से, बोला मुख्य धारा में लाए पर भगवान राम जी ने जंगल की ओर चले गए। और जंगल की ओर जाकर के देखते कि विशाल जत का ओखर भक्त है, जत का संत है, जत का साधु है, सब आज व्यथित है। काबर अधर्म का जो है बढ़ोतरी ज्यादा होगा। धर्म और अधर्म के अगर दोनों अगर तुलना किए जाए तो धर्म का है और अधर्म का है, बात फिर आग्रह बग जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथे धर्म इति धार्येत इति धर्म, अर्थात जो मानव की धारण करने योग्य जो कार्य है, मानव के द्वारा जो धारण करने योग्य जो बातें हैं, उनको धारण करना ही धर्म है। एला धर्म कहते हैं। अब एक घर से अलग हट करके जिन नया रास्ता तैयार कर सकते हैं, आया धर्म। तो कौन कौन धर्म में चला थे, कौन कौन अधर्म चला थे, अपन अपन हेला टटोल। तो भगवान के अवतार का बार और आए के बाद जब ये चीज ल देखिस, तब भगवान कहिस कि ऐसा में नहीं बने, तो जत का भी गिरे अपटे परे हैं, जत का भी मुख्य धारा मुख्य समाज से बिलग होकर के जंगल टाटा डोंगरी डोंगर कंदरा गिरा खोहा सब दुनिया भर में जन जत का भी जीव जंतु है, तेन ला पहली मैं सकेल ले लाऊं, पहली शोर खबर ले लाऊं कि वास्तव में यहाँ आए के बाद कौन कैसन ढंग से है, एला टटोल लाओ। और टटोले के बाद जत का भी अधर्म के जिन कारक है, अधर्म के जिन करने वाला है, तिखर मन पहली सुधार ल, तब जा करके कहीं राम राज्य की स्थापना हो सकते। एक से भगवान राम जी ने भूजल उठा करके फिर वही जगह सौगंध खाते, वही जगह प्रण करते भगवान राम कहिस कि जब तक कि इन लोगों को, इन निशाचरों को, निश्चर के मैं एक व्याख्या करें, कारण कि निश्चर कौन लगत है, वो टीवी में देखने वाला निश्चर नहीं है जी, बड़े बड़े हाथ गोड़ नाक कान मुंह दिखा, ओला निशाचर नहीं कहा है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, ते जानो निश्चर संप्राणी। वही आदमी निश्चर है। हमारे में कौन कौन आदमी निश्चर है, तेल आप सोच के देख लो, टमड़ के देख लो अपन बात लो। रामचरितमानस के कथन के मुताबिक वही मल्ला जिन्हें निशाचर की जो विकृति है, निशाचर की जिन कार्य करत है, ओला हटा करके सदमार्ग में लाए बर भगवान राम जिन्हें बन गए हैं। और वन में जाकर के यही सब चीजें देखा थे कि निश्चरहीन करो मही, ये धरती ला निशाचरों से हीन मारू, ऐसे नहीं कहे का कोनो में यू में नहीं कहा था। निश्चरहीन जो उनके अंदर जो निशाचरी प्रतिक्रिया है, निशाचरी जो क्रिया है, उस निशाचरी क्रिया को खत्म करके सद मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करना भगवान राम के लिए था। इसलिए रामचरितमानस में रामचंद्र जी महाराज के चरित्र को प्रथम रूप में रखते हुए गोस्वामी बाबा जी महाराज ये बात लिखे रामचरितमानस के कथन के हिसाब से। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। मैं इस धराधाम से निशाचरों की जो क्रिया है, उस क्रिया को ही खत्म करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। ये भाव सुंदर लेकर के आए हैं। और एक सुंदर से भजन, फिर आगे कथा प्रसंग।
रामचंद्र की जय। तेरी खुशबू का तेरी खुशबू का तेरी खुशबू का पता करती है मुझे एहसान ये हवा करती है। तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान ये हवा करती है। हमें उस राह पे नहीं चलना ऐ मालिक, हमें उस राह पे नहीं चलना जो मुझे तुझसे जुदा करती है। 31 तारीख के कौन कौन कसम खाए है बताओ हाथ उठाओ। 31 तारीख की कसम खाए हुए का जन प्रण करे हुए आज के बाद नहीं ले 1 तारीख से बिल्कुल बंद होते ना इसने पूजन करते हम अपन बचपना में हम इसने करे रहे हम तो इसने कसम खा रहे 31 तारीख के हम आज 31 तारीख की कसम खाते हैं 1 तारीख से स्कूल जाना बंद होते होना चाहिए। प्रण करना चाहिए जीवन में पूरा हो या ना हो लेकिन कोशिश तो करे जा सकता ना, कोशिश तो करे जा सकता ना बेटा। हाँ ये मेरे बेट के ही बात नहीं बोला कहा हमें उस राह पे नहीं चलना प्रभु भगवान मालिक हमें उस राह पे नहीं चलना जो मुझे तुझसे जुदा करती है। ये राम के दीवाने हैं साहब, ये राम के दीवाने हैं। हर साल अपन खून पसीना के कमाई लेके पैसा इकट्ठा करके 4 दिन 5 दिन के लिए विशेष आयोजन आप करते हो। ये राम के ही दीवाना है। जिन्हें राम से प्रेम है वही कर सकते थे, दूसरा नहीं कर सकते। हाँ चाहे पानी बरसे या कीपे भुमरा और महल मिले या मिले टूटहा खुंधरा। चाहे पानी बरसे कीपे भुमरा महल मिले या मिले टूटहा खुंधरा बलराम से लगन लगाना ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है। चाहे पानी बरसे या पीते घुमरा महल मिले या मिले टूटहा खुंधरा बलराम से लगन लगाना ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है, ये दिल राम दीवाना है। मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है। मस्त राम मस्ती में आग लगे जौहर करते बेटा। अरे ये बस्ती नहीं बेटा, ये बस्ती नहीं, यहाँ तो राम कथा होते, ये बस्ती नहीं। कबीर साहब साके हैं
याद है? याद है? नहीं है? कहां नहीं? बड़े बड़े याद नहीं है। ये काली जी के लिखा कहां है? कक्षा बदल देवी साहब बदल के कबीर साहब से है। क्या कहे है? कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुलाठी हाथ, जो घर फूके आपने वो चले हमारे ना। तो कबीर साहब ऐसे कही छत्तीसगढ़ी में बतावा समझा के बतावा। कबीर साहब कही मैं चौक में रागी धरे खड़े हो, जेला अपन घर ला फूकना है, ते मोती राजा हो। है कोकरो हिम्मत जिन अपन घर ला फूक दे? है कोई जिन अपन हाथ अपन घर आगी लगा दे? सुनैया मन कहीं कबीर तो बैहागे दादा, बैहागे अपन घर ला फूक फूके लागी यहीं पे काखर करम छाड़े देना अपन घर ला फूकी। लेकिन ये कबीर के वाणी बेटा, ये कबीर के वाणी है। 5 ठेलम गुटका खा सुनने समझ में नहीं आए। कबीर के वाणी ये समझना है, सुनना है तो औकात में आना पड़ेगा। हाँ? कबीर साहब ये छानी वाले, ये खपरा वाले, ये खदर वाले, ये लेंटर वाले घर ला फूके बर नहीं कही तकाला कही। कबीर साहब तो ये घर ला फूके बर कही, ये 5 तत्व के घर ला फूके बर कही। और ये राम का दीवाना है तेन कबीर के पाछू पाछू चल दी। हाँ? नहीं सोची साकू पाछू ला, नहीं सोची खेत खार पुत्र परिवार ला, कबीर के संग धरने से निकल गए। और ये राम का दीवाना है, न तो बोला ऐसा चाहिए, न वैसा चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, तो क्या चाहिए? दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवानों को ना घर चाहिए, न दर चाहिए, पासे भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, नजर चाहिए। विवाह से भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सब निकल गए, सब निकल गए। कोनो घर ला छोड़ दी, कोनो परिवार ला छोड़ दी, कोनो गांव छोड़ दी और निकल गए। हमूमन जाते मंदिर भगवान के 11 रुपया धर हो, 11 रुपया ज्यादा नहीं, 11 रुपया जाता। 500 चप्पल दुआरी बाढ़े हैं मंदिर के चिड़िया मेरा। अब कब कल भगत राज जाके तमें माता पिता का मतलब 500 चप्पल को ले गए हुआ तो तोर ध्यान चप्पल। अब एक चीज बताओ, कथा सुना सुना जैन जैन चीज सोचत रही थे वो भगवान वही चीज देखे। हाँ प्रमाण है भाई, भोलेनाथ कथा सुना सुना सोची कि हे प्रभु मैं तुर कथा सुना सुना, मैं अभी तक कथा सुने हूं, अब मैं तो लाइव देखना चाहता हूं। लाइव सुन ली परमात्मा, सुन ली। जब कथा सुन के कुंभर जी महाराज के आश्रम से कथा सुन के भोलेनाथ और माता सती जब वापिस आई ना, वापिस आई राम दर्शन दे दी भोलेनाथ। और वही चीजें सोचा थी भोलेनाथ, मैं तो कथा अभी सुना था बैठे बैठे प्रभु, मैं तो आखिर देखना चाहता। उसने हम सोचा थी कथा सुना सुना 500 चप्पल लाए हैं गेट में बढ़ा के, कोनो ले 30 मत, कोनो ले 30 मत, कोनो ले 30 मत। अब का अगर सोचा थी मैं गारंटी के साथ कहा था तो चप्पल को गेट में दी काबर कथा सुना सुना चप्पल न सोचे तो चप्पल न पावे, भगवान न सोचते भगवान न पाते। सही बात है गलत बात है? अब कबीर के पाछू निकल गए,
सब ले छोड़ के काला छोड़ी दौलत छोड़ी दौलत छोड़ी दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी सारा खजाना छोड़ दिया राम के प्रेम दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए न घर चाहिए कृपा से भरी नजर चाहिए नजर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए न घर चाहिए नजर चाहिए बसवा गंगा हर हर गंगा जल में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है बसवा गंगा हर हर गंगा जल में मथुरा काशी है राम है दाता राम विधाता राम शिव अविनाशी है राम के रंगी फिर बजरंगी संग संग रहेंगे मन के संगी पर मेरे को ना दोहराना नहीं ये दिल कैमरा वाले क्या है अच्छा राम की दीवान में सब अधिकतर का कैमरा वाले मतलब कोई होश नहीं रहा है कौन गावा थे कौन बजा थे कोई मतलब नहीं बोले बस घुमाना है ओखर ध्यान ही डाले थे बा बेटा कोई बात नहीं इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये दिल राम दीवाना रे 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 खुशी का लड़ुआ बाटे का दुखिया करोना रे काले ना का देना साथी का पाना का खोना रे का खुशी में लड़वा बाटे का दुखिया करोना रे का देना का देना का पाना का खोना ज्यादा खुशी हम आगे तो गांव भर लड़ुआ मत बांट कंट्रोल कंट्रोल माइंड हियर कंट्रोल और दुख पर गए दुख पर गए तो 24 घंटा तरवल धरे मत बैठे रहा हाँ चल चल बेटा 4 लाइन सुनना 4 लाइन सुनना हिंदुस्तान के मशहूर शायर अख्तर हिंदुस्तानी बोले 4 लाइन सुनना सब कुछ कमाना जिल्लत को छोड़कर जिल्लत समझ मांगे बेइज्जती अपमान ये मत कमाना बदनामी मत कमाना अपन लिए रुपया कमाना पैसा कमाना धन कमाना दौलत कमाना खेत कमाना कार कमाना हीरा कमाना मोती कमाना सब कमाना लेकिन अपन लिए अपमान मत कमाना अपन लिए बुराई मत कमाना अपन लिए बेइज्जती मत कमाना सब कुछ कमाना जिल्लत को छोड़कर नीचे के लाइन जते भी वो नौजवान बेटा बेटी बैठे हैं ध्यान से सुनना बेटा समझ में आए जिंदगी भर की तावीज बना के पहन लेना समझ में ना आए तो गुड नाइट मैसेज बना के सेंड कर देना नीचे के लाइन ऊपर के लाइन सब कुछ कमाना जिल्लत को छोड़कर
और बहुत कुछ गवाना इज्जत को छोड़कर। इज्जत खत्म, सब खत्म। हर दौलत से बढ़कर, हर दौलत से बढ़कर अगर कोई दौलत दुनिया में है वो इज्जत की दौलत। सब कुछ कमाना, जिल्लत को छोड़कर बहुत कुछ गंवाना, इज्जत को छोड़कर अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50 दे देना, अगर लगे किसी को 10, 20, 40, 50 दे देना, क्यों कि जाना है सबको दौलत को छोड़कर। खा देना साथी का पाना का खोना रे, खुशी मां लड़वा बाटे का दुखिया कतरो नारे। खा देना साथी का पाना का खोना रे, खुशी मां लड़वा बाटे का दुखिया कतरो नारे। अपन तो भैया ठाढ़े बैरागी, अपन तो भैया ठाढ़े बैरागी, बहे त पानी अरे बड़े तयागी, बस रामचरण है ठिकाना ही। ये दिल, ये दिल, ये दिल, वो पहली तावा चला थी, तावा तावा ग्रामोफोन, वो तावा कहूं स्क्रेच आ जाए तो वो खूंटी ना ये पालो पाल नहीं कूद सकत रही से, तो वो तावा चलते से कहूं दिल में आकर ठक ना तो दिल 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 अत्यंत बस हुआ लखे तुम खाक लिया है का। और मैं बताऊं ईमानदारी से, मैं कल 12 बजे खाया हूं और जी हाँ कह रहे थे रात में नहीं खाया और आज भी घर में नहीं खाया, भूखे आए और इहो नहीं खाओ और जी हाँ चाहो तो इहो नहीं खाओ और रात का फिर एक गिलास पानी पी सो जाओ। काबर इखर से ये दिल राम दीवाना राम दीवाना राम दीवाना राम दीवाना राम दीवाना बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हो।